अभी चैनल से मैंने एक लंबा ब्रेक लिया था, तो ब्रेक लेने के पीछे जो मुख्य वजह ये थी, एक तो जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही। फिर जॉब से थोड़ी व्यस्तता कम हुई तो मुझे लगा कि मेरे पास बाहर की नॉलेज थोड़ी कम हो गई है। तो मैंने बिहार भ्रमण करने का सोचा और मैंने बिहार के हर एक कोने को जा कर के देखा। मैं चाहता था हर डिस्ट्रिक्ट का और हर चीज़ को जाके वहाँ पे लाइव करता या वहाँ पर यूट्यूब पे बातें करता, तो फिर इनर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी। यानी कि मैं खुद से संवाद भी करता था। जैसे कहीं पर गया तो वहाँ की क्या समस्या है, समस्या का कैसे सॉल्यूशन हो सकता है और उस सॉल्यूशन को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती थी। साथ में कई किताबें भी थी, तो मैंने सारी बुक्स भी पढ़ डाली लाइन बाय लाइन, अक्षर बाय अक्षर। और वहाँ पर मैंने क्या है कि सोशल मीडिया से लेकर के ये जो हमारा यूट्यूब है और मोबाइल है, उसका इस्तेमाल एकदम से लिमिट कर दिया। और मोबाइल का जब मिनिमम इस्तेमाल जब मैंने किया ना, तो मैंने देखा कि रात में नींद बहुत अच्छी आती थी। और जो है, जो कैपेसिटी थी ब्रेन की किसी चीज़ को रिटेन करने की, वो काफ़ी बढ़ गई थी। ये निजी अनुभव रहा। तो ये मैं कहीं गया नहीं हूँ। जो यूट्यूब है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हमारा आपस में कम्युनिकेशन हो जाता है। और हमेशा से मेरी चाहत रही है कि छात्रों को एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ। कई बार जो छात्र व्हाट्सएप करते हैं कि इसके टॉपिक के ऊपर में कुछ बना दीजिए, तो उसके लिए भी मैं मना नहीं करता हूँ। तो देखिए, दुनिया बहुत तेज़ी से बदली और काफ़ी कुछ बदल गया। और इतना कुछ बदला है कि इसमें कई सारी तकनीक और बहुत सारी चीज़ें बदल गई। और अभी जो टाइम है वो छात्रों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे कि एकदम ऊहापोह की स्थिति है। मैं बहुत सारे छात्रों से मिलता हूँ, बहुत सारे क्लोज हैं जो छात्र हैं, रिलेटिव हैं। मैंने उनको भी देखा है कि वो तैयारी कैसे करते हैं और उस तैयारी को एग्ज़ाम में जा कर के कैसे हैंडल करते हैं। इन सब में बहुत सारी कमियां हैं। उन सारी कमियों के ऊपर में भी बातचीत करेंगे। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि एग्ज़ाम निकालना और एग्ज़ाम नहीं निकले इसके बाद कैसे खुद को संभालें। और एग्ज़ाम निकल जाने के बाद जो जॉब का प्रेशर होता है वो अलग ही लेवल का होता है, उसको कैसे देखें। देखो, प्रेशर दोनों ही तरफ है। जैसे जॉब नहीं हुआ तो भी एक प्रेशर का सीन होता है, और वो प्रेशर से कई बार बड़ा प्रेशर होता है जॉब में जाने के बाद, उसको कैसे हैंडल करें। तो मैंने इस बहुत सारे जो लीडर्स हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, मैंने उनसे भी खूब सारी बातचीत की। जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है या फिर फेक डिग्री वाले पॉलिटिशियंस हैं, तो उन बोलना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने कम्युनिकेशन किया। और मतलब ऑफ द कैमरा मानते हैं वो कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको पढ़ने लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो गलत सोचते हैं, क्योंकि स्टडी की हमेशा ज़रूरत रहती है। और औपचारिक शिक्षा नहीं होना उतना बुरा नहीं है जितना कि स्टडी का गोल हो जाना। स्टडी हर कोई को करना चाहिए, भले वो औपचारिक शिक्षा उसकी हो या नहीं हो। अनपढ़ तो आज के ज़माने में शायद ही कोई हो, सब लोग पढ़े लिखे हैं। और हम जिस क्षेत्र से हैं हिंदी पट्टी में, वहाँ पर काफ़ी कंटेंट हिंदी में मिल जाता है और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। और इंग्लिश का कंटेंट भी मिल जाता है। तो ये मेरी प्रयास रहेगा, मेरा प्रयास है कि कंटेंट आपको अच्छे से मिले और बढ़िया मिले। और अगर अन्य भाषाओं में भी और खाली समय में मैंने पीजी भी फिर से कर लिया। एमटेक एमबीए के बाद जो था वो मैंने फिर पॉलिटिकल साइंस में पीजी कर लिया। नेट वेट फिर वापस से क्वालिफाई किया मैंने। एक बार मैनेजमेंट साइड से किया था, दूसरी बार इधर से कर लिया, गेट वोट क्वालिफाई हूँ। इंटरनेशनल जर्नल में पेपर पहले भी पब्लिश था और इस दौरान मैंने कई सारे पेपर्स का खाका तैयार किया कि भाई वो पेपर भी पब्लिश हो जाएं। और ना भी हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पेपर पब्लिश हैं। लेकिन असल जो मेरा कंसर्न है वो है कि मासेस को अपील करना कि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो पढ़ लिख करके योग्य नहीं
हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। और नेता मंत्री जी को ये सब नहीं बोलना है, क्योंकि फिर यंगस्टर्स नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन मैंने यही गौर किया है कि बहुत सारे यंग लोग हैं जो सचमुच योग्य नहीं हैं। ग्रेजुएशन कर लिए पॉलिटिकल साइंस से, मान लीजिए कि पीजी कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, है ना। मैं उस छात्र से हमेशा संपर्क में हूँ और बहुत अच्छा छात्र है वो। फिर भी उस छात्र ने जो कॉन्सेप्ट थे पीजी वाले जो उसने पढ़ा था, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया और बहुत परेशान रहा। जितने थिंकर्स थे, उन थिंकर्स को उसने पढ़ा तो बहुत गहराई से था, लेकिन बाद में उसके पास उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित समस्या आई ना, तो वो बिल्कुल बिफर सा गया था, एकदम अजीब सा। जबकि अगर वो गहराई से उस चीज़ को पढ़ता और कॉन्सेप्ट को करता तो वो देखता कि अरे ठीक है, ये तो फेमिनिज्म का इशू था, इसमें तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इसको लेकर के जो है बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, पढ़ लिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर बहुत सारे नौजवान हैं जो कि काम की तलाश में आते हैं, जिनको ड्राइविंग नहीं आती, स्विमिंग नहीं आती, या फिर वो कोई गाना नहीं गा सकते हैं। अगर उनको कहा जाए गाना गाने के लिए तो नहीं गाएंगे, कहा जाए कि डांस कर लो तो वो हेजिटेशन है। इस तरह का बहुत सारा इश्यूज़ भी मैंने यहाँ पर इस जर्नी में देखा है। खैर वो अलग इशू है। और बहुत सारे तो बहुत गजब हैं कि 12th पास के बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे हैं, उनको कोई विषय पे बोला एप्लीकेशन देने के लिए तो उनको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है कि बिल्कुल ही जो एक पूरी जनरेशन है ना, वो बिल्कुल ही डाउन जा रही है। तो मेरा इच्छा सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही नहीं है, ग्राउंड पर जाकर भी ऐसे मामले को देखना, उनको समझाना। और एजुकेशन अनबीटेबल चीज़ है, एजुकेशन का कोई तोड़ नहीं है। कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति है ना, वो एजुकेशन के दम पर बहुत आगे जा सकता है। एजुकेशन जाति प्रथा को ख़त्म कर सकती है। एजुकेशन जो धार्मिक जो उन्माद होता है उसको ख़त्म कर सकती है। एजुकेशन से लॉजिकल ज्ञान बढ़ता है। और ये जो एजुकेशन है वो मासेस के पास जाना चाहिए, बड़ी संख्या में लोगों के पास, जो बड़े थिंकर्स रहे और जिनका असर है पूरी वर्ल्ड की राजनीति पर। इनके विचार बहुत सरल शब्दों में आम लोगों के बीच जाने चाहिए। तो चलिए, मैंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड का वर्क किया, बहुत ज़्यादा ज़मीन पे उतरा, मैं लगातार ही था, यात्रा था, आम लोगों से मिला। और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ का जो पूरा जो सोसाइटी है वो वैल्यूज़ से पूरा अलग हट गया है। वैल्यूज़ का मतलब संस्कार होता है, तो जो बेसिक जो संस्कार है उसकी गहराई ही नहीं है हमारे यहाँ। तो वो एक बहुत बड़ी कमी है। कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन ज़्यादातर लोग उतने अच्छे नहीं हैं, और बहुत छोटी बातों में वो उलझ जाते हैं। छात्र भी बहुत सारी छोटी बातों में उलझते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। कोई घरेलू मामले में उलझ गया, चाचा ताऊ की लड़ाई में, या किसी भाई बंधु के इश्यूज़ में, या फिर कोई और कचरे वाली बातों में, तो उसका तो काफ़ी टाइम का लॉस हो जाता है। और ये टाइम का लॉस जो है ना, ये उसको कहीं ना कहीं बाद में बहुत परेशान करता है। तो हम इन सारे चीज़ों को देखते हुए रेगुलर वे में क्लासेस को लेकर के आते रहेंगे, और क्लासेस ऐसी रहेगी जिससे कि हमेशा बच्चा कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखे, जाने। और कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी इश्यूज़ है। और अब मैं वापस आ गया हूँ तो ये मेरी रहेगी कि हमेशा कंटिन्यू रहे। रोज़ कंटिन्यू रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट भी है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के मैं रोज़ आऊँगा। तो चलिए, हम लोग फिर से वापस से अपना जो है सफ़र शुरू करते हैं। और इससे पहले बहुत सारे बच्चों का दरोगा में सिलेक्शन हुआ था, बिहार पुलिस में भी गए, अदर सर्विसेज में भी गए, बीपीएससी के जरिए भी अधिकारी बने। तो उन सबको बधाई। और जो वो काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से करें, यही मेरी फ़ीस है। जितनी ईमानदारी से वो काम करेंगे उतना ही तनाव फ्री रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ईमानदार रहते हैं और पब्लिक का वर्क करते हैं तो हमारा जो प्रदेश है वहाँ वो अलग ही लेवल पे जाएगा। एक छात्र है अभी उड़ीसा में, सब इंस्पेक्टर है, तो उसने मुझे कॉल किया था कि सर यहाँ पर बिल्कुल बिहार पुलिस जैसा कमाई उमाई वाला मामला नहीं है। और मुझे बहुत संतुष्टि है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बेहतर काम करता हूँ। और जो भी है, जहाँ पे जो भी काम होता है ना, उसको मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ।
तो मुझे भी खुशी है कि मैंने कुछ अच्छे वैल्यूज़ दे करके भेजा है अपने छात्रों को। और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले को भी यही चाहिए कि वो अपने छात्रों के को कम से कम अच्छे वैल्यूज़ दे के भेजें, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे अभी रिसेंट में मैंने देखा जो रांची में, झारखंड में, कि पहली पोस्टिंग पहले घूस और उसी में पकड़ी गई। तब दिमाग का खोखलापन है ये। ठीक है, आपको जिस काम को करने के लिए दिया गया है उसमें आप घूस लेते हैं तो बड़ी शर्म की बात है ये अच्छी बात नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग बातें करेंगे और फिर हम लोग अपने क्लास के कारवा को आगे बढ़ाएंगे।